वो ओडीआई सीरीज़ के जिसके स्टार्ट होने के ऊपर अफ़गानिस्तान को तो कम, वेस्ट इंडीज़ को बड़ी उम्मीदें लगी हुई थीं कि अफ़गानिस्तान अगर ये सीरीज़ हार जाए किसी तरीके से तो उनको एक मौका मिल जाएगा वर्ल्ड कप में डायरेक्ट क्वालिफ़िकेशन के लिए। तो अर्ज़ किया है हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले वेस्ट इंडीज़ के अरमा, मगर कम निकले। अफ़गानिस्तान ने आयरलैंड के अगेंस्ट 5 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ 4-0 से जीत ली है। आयरलैंड में ये सीरीज़ हुई है, आयरलैंड एक भी मैच नहीं जीत सका। डोमिनेट किया है अफ़गानिस्तान ने आयरलैंड को हर डिपार्टमेंट में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। आयरलैंड होम कंडीशंस, होम पिचेस, होम ग्राउंड्स, होम क्राउड, सर किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सके। उल्टा अफ़गानिस्तान ने उनको अफ़गान जलेबी बनाकर निचवाया है। पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा हुआ था, वो कॉपीराइट की वजह से आप लोगों को सुनाई नहीं दिया। मेरे ही दोस्त एक चला रहा था इसलिए मुझे पता है, वो अफ़गान जलेबी चला रहा था। उसे पता था कि यहाँ जलेबियाँ तली जा रही हैं, मुँह मीठा करेंगे, सीरीज़ जीते हैं। अपनी जगह तो पक्की की है, वेस्ट इंडीज़ को भी कहा है कि क्वालीफायर खेल के आना, फिर देखेंगे। आज कदरे बेहतर बैटिंग की आयरलैंड ने, 298 किए थे उन्होंने, ठीक है। 298 फॉर 7 उन्होंने की है, ये 302 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 6 विकेटों से मैच जीता है। 201 रन की पार्टनरशिप कैप्टन रहमत और सदीक अटल उसके बीच में, ये रिकॉर्ड पार्टनरशिप है फॉर 3rd विकेट। अफगानिस्तान अगेंस्ट एनी अदर नेशन, ये रिकॉर्ड पार्टनरशिप है 201 रन्स की। उन्होंने ओडीआई के बारे में ना, पता है क्या, ओडीआई नॉर्मली वो टीम जीतती है जो मिडिल ओवर्स होते हैं ना, उनमें वारदात डालती है गेम। यानी कि जो मिडिल ओवर्स में, मतलब 10 के बाद और 40 से पहले के जो ओवर्स होती हैं, इसमें जो टीम ओडीआई क्रिकेट में आप कह लें कि अपना दाव पेच खेल जाती है ना, डोमिनेट कर जाती है, वो नॉर्मली ओडीआई वो मैच जीत जाती है। अफगानिस्तान ने ये किया कर्टेसी टू रहमत एंड अटल। उन्होंने ठीक ठाक कूटा है आयरलैंड के बॉलर्स को। ओवरकास्ट कंडीशन थी, ठीक है, बादल आए हुए थे, मॉइस्चर, अर्ली ऑन मूवमेंट की बातें, ये सब कुछ था। तो रहमत, उन्होंने जैसे ही टॉस जीता, उन्होंने कहा कि भाई साहब हम तो करेंगे बॉलिंग, और ऑब्वियसली रहमत शाह का वो अच्छा डिसीजन था। उन्होंने बॉलिंग की उमरज़ई उन्होंने, और ज़ियाउर रहमान आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। उन्होंने पकड़ के रखा, उन कोई जिसे कहते हैं चांस ही नहीं उन्होंने बनने दिया। फिर उसके बाद उमरज़ई जो हैं उन्होंने स्टक भी किया। बलबिरनी उसको 13 के ऊपर आउट किया, पॉल स्टर्लिंग उसको 20 के ऊपर आउट किया, इन दोनों को बोल्ड किया। फिर सॉरी, फिर गज़नफ़र वो आ गया, क्योंकि वो आज स्पिन को लीड कर रहा था, राशिद खान नहीं थे। हालांकि ये मैच नहीं भी खेले, फिर भी राशिद खान के इस सीरीज़ में 50 रन है और 12 विकेट्स है, और मैन ऑफ द सीरीज़ वही है, बिकॉज राशिद खान ने ये जो क्रूशल सीरीज़ थी ना वो फेवर में कर दी थी इन दैट अर्ली गेम्स, ठीक है ना। दूसरा देख लें, तीसरा देख लें, ऑनवर्ड्स, इवन चौथा, जितने भी मैचेस वो उन्होंने इस सीरीज़ में ही कंट्रीब्यूटेड, ही प्लेड डोमिनेटिंग, जिसे कहते हैं ना, रोल। और अफ़गानिस्तान के लिए ये सीरीज़ उनके पलड़े में लाने का सबसे बड़ा क्रेडिट वो डेफिनेटली राशिद खान को जाता है। सदीक अल्लाह अटल भी कम नहीं रहा, आज बेचारे की सेंचुरी दूसरी मिस हो गई, वरना इस सीरीज़ का हाईएस्ट रन गेटर वही है, 300+ रन है उसके, 313 शायद। अटल ने बहुत अच्छी बारियाँ खेली हैं, बट राशिद भाई बीइंग गोट, तो राशिद भाई ना बेसिकली मेसी या रोनाल्डो हैं अफ़गानिस्तान की क्रिकेट के, ठीक है ना, आसान ज़ुबान में अगर मैं आपको समझाऊँ, या दोनों को अगर मिल्क शेक कर लो तो वो भी चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद कारमाइकल उसने 22 किए, मेन जो इनिंग्स आई हैं टेक्टर उसने 53 किया, और नीचे ना कर्टिस कैम्फर, ये कैम्फर बड़ा अच्छा बैट्समैन है, चला नहीं इस लेवल की, मतलब इतना ज़्यादा इस सीरीज़ में एंड ऑल दैट, बट उसने बारी अच्छी खेली है, 96 किया उसने। उसने बहुत नीचे आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, 96 उसने किया है 84 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके और 4 छक्के। ही पेड ब्रिलियंट, ब्रिलियंटली। ये पहले भी कर्टिस कैम्फर जो है ना बीच बीच में इनिंग्स खेलता रहता है, मुझे याद है इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी कुछ अच्छी इनिंग्स खेली थी कर्टिस कैम्फर ने। तो आज उसका दाव लग गया, आज वो कर गया।
तो इस ये जो कुछ इनिंग्स हैं नीचे, फिर 31 रन डॉकरल उसने किए, 23 रन जॉर्डन नेल उसने किए। तो ये नीचे से जो रन्स आए ये मिलाकर, और जो पार्टनरशिप्स लगी जिनका मैं आपको अभी स्टार्ट बताता हूँ, जो पार्टनरशिप्स आयरलैंड ने अपनी उसमें बैटिंग में लगाई, उन पार्टनरशिप्स की बदौलत ना ये 298 कर गया। एंड 298 इस विकेट के ऊपर कोई इतना बुरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टोटल नहीं था। अब जो आयरलैंड की पार्टनरशिप्स आई हैं वो बेसिकली मोटी मोटी सारी नीचे ही हैं, ऊपर से बता देता हूँ। ओपनिंग पार्टनरशिप 34 रन की मेन है। फिर थर्ड विकेट के लिए कारमाइकल टैक्टर 40 रन की 45 बॉल्स के ऊपर। फिर कैम्फर और टैक्टर की 55 रन की। फिर डॉकरेल और कैम्फर की 72 रन की। फिर कैम्फर और नील की 64 रन की। ये नीचे की जो पार्टनरशिप्स है ना, इनकी वजह से आयरलैंड जो है वो 298 करने में कामयाब हुआ है। वरना अफगानिस्तान की जो इनिशियल बॉलिंग थी उसके चलते हुए तो इन्होंने इतना नहीं करना था कि नीचे आके थोड़ी जब विकेट आसान हुई है ना बैटिंग करने के लिए, क्योंकि अर्ली थोड़ी कंडीशंस ज़रा इजी हुई, थोड़ा बॉल भी पुराना हुआ, तो ज़रा बैटिंग ना थोड़ी सी, ज़रा विकेट जो है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉइस्चर ज़रा आगे पीछे हुआ, ज़रा नमी शमी साइड तो वो जो एयर में जो स्विंग था, जो सी मूवमेंट जनरेट हो रही थी, वो जब थोड़ी सी ज़रा कम हुई है तो बैटिंग के लिए चीज़ें फिर फिजिबल हुई हैं। तो तब आके इन्होंने रन्स किए हैं। इन्होंने पावर प्ले में 49 रन्स किए हैं, इनकी 2 विकेटें गिरी हैं। मिडल ओवर्स में इन्होंने 148 रन्स किए हैं आयरलैंड ने, इनकी वहाँ पर 3 विकेट्स गिरी हैं। और फिर फाइनल ओवर्स में इन्होंने 101 रन्स किए हैं, यानी कि आखिरी 10 ओवरों में इन्होंने 10 के रन रेट से मारा है अफगानिस्तान को। मैं बता रहा हूँ ना, एंड पे इन्होंने अच्छा खेला है, तभी तो 298 कर गए, लेकिन वो कारीगर नहीं साबित हुआ। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अफगानिस्तान ने पावर प्ले के अंदर, पहले पावर प्ले के अंदर 30 रन किए, उनकी 2 विकेटें गिरी, ठीक है, वो उनके भी जल्दी आउट हुए हैं। फिर मिडल ओवर्स में वहाँ पे अफगानिस्तान ने गेम डाली है, इन्होंने 148 किए थे, इनकी 3 विकेटें गिरी थी। अफगानिस्तान ने 192 रन किए और उनकी कोई विकेट नहीं गिरी। कहानी यहाँ पर उन्होंने सीधी कर दी। एंड पर उन्हें 80 रन चाहिए थे, वो उन्होंने बना लिया आखिरी पावर प्ले में। अच्छा, अब आयरलैंड अफगानिस्तान, पहले बॉलिंग बता दूं आपको अफगानिस्तान की। अजमतुल्लाह उमर ज़ई 3 फॉर 74, एंड पर ज़रा मार खा गए, हो जाता है। अच्छा, फिर एम गजनफर 2 फॉर 34, ठीक है, 8 ओवर्स में। ज़ियाउर रहमान 10 ओवर 53, कोई विकेट नहीं, 1 फॉर 62। मोहम्मद सलीम खरोते 1 फॉर 51, 8 ओवर्स में। हशमतुल्लाह शाहिदी 4 ओवर्स 1 मेडन 19 रन। अच्छा, आई फील कि एम गजनफर से इनको कोटा पूरा कराना चाहिए था। इवन के शाहिदी से भी कुछ ओवर्स करवाए जा सकते थे, वो दोनों अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन वो रहमत शाह ने नहीं उनसे करवाई। यहाँ पर थोड़ा सा आई फील के उनसे गलती हुई है, वो करवाए जा सकते थे। मिडल ओवर्स का एंड लीडिंग टू द डेथ ओवर्स का जो पीरियड होता है ना, उसमें इनको बड़े इजीली इंगेज किया जा सकता था। वहाँ पर आई फील के रहमत शाह मिस द ट्रिक, तो ये उनको स्कोर ज़्यादा पड़ गया, वरना वो रोक सकते थे ये स्कोर, ये ना जाता 300 के करीब। बट खैर, अफगानिस्तान का चूँकि दिन था। गुरबाज 14, ज़ादरान पिछले मैच में 100 की थी, आज नहीं चले दोनों, ठीक है। ज़ादरान तो पिछले मैच में अच्छा खेला था, बट खैर वो नहीं चल सके। फिर आई जनाब अटल 98 112 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके 3 छक्के। रहमत शाह 143 133 बॉल्स के ऊपर, 13 चौके 2 छक्के। फिर उमर ज़ई 24 एंड पर आकर रना बॉल था, 24 बना गए 14 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 1 छक्का, क्योंकि अजमतुल्लाह उमर ज़ई ठीक ठाक हिटिंग कर लेते हैं, प्रॉपर ऑलराउंडर है। बॉलिंग भी तगड़ी, बैटिंग भी जैसे कहते हैं हिट शिट मार लेते हैं। तो ये इनफैक्ट जब एंड पर रना बॉल था ना आखिरी 3 ओवर्स में, तब इन्होंने डोमिनेट किया विद द बैट, और ये जैसे कहते हैं इन्होंने वो नाजुक सूरत हाल नहीं पैदा होने दी। क्योंकि मिडल ओवर्स में ना जो ये पार्टनरशिप थी ना 201 रन की, इसकी डोमिनेंसी की वजह से ना आयरलैंड कुछ नहीं कर सका एट दी एंड। उनके पास मतलब विकेट्स इन हैंड ऑलरेडी अफ़गानिस्तान के पास थी, लाइसेंस टू गो था, तो इनको वो जिसे कहते हैं ना वो क्रूशल किस्म का फेज़ नहीं फेस करना पड़ा कि यार इवन के जब शाहिदी और बैटिंग करने आए ना अटल, ये रन रेट इनका तकरीबन जा चुका था, रिक्वायर्ड रन रेट 7 समथिंग। इन्होंने वहाँ से मैनेज करना शुरू किया है, और फिर इन्होंने मिडिल ओवर्स में वो मैनेज किया है सारा, ठीक है ना। यानी कि आप देख लेना कि आपने 30 ओवर्स में 180 बॉल्स हैं, 192 रन्स किए हैं, 180 बॉल्स के ऊपर 192 रन्स, तो आपको ये 6+ का रन रेट है, ठीक है। तो वही
जो थोड़ा बहुत फ़र्क था ना वो एंड पर आकर उनको, इससे पहले कि कोई मतलब जैसे इनको आखिरी डेथ ओवर्स में ना कुछ 76 और रन्स चाहिए थे, वहाँ पर जिसे कहते हैं विकेट गिरी, प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन एक तो ये रहमत शाह ये एक एंड पे थे, फिर उमर ज़ई आ गए, उन्होंने जिसे कहते हैं मार धाड़ की, तो वो बिल्कुल जो एक प्रेशर आयरलैंड क्रिएट कर सकता था ना वो एकदम से इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू ओवर्स और फ्यू बिग हिट्स वो सारे का सारा तितर बितर हो गया वो सारा। और अफगानिस्तान ने विद ऑल द ईज इन द वर्ल्ड 48.5 ओवर्स में 302 बना के उधर मारा, सुकून से उन्होंने मैच जीत कर जिसे कहते हैं 6 विकेटों से सीरीज़ 4-0 से अपने नाम कर ली। आयरलैंड की बॉलिंग में जनाब मैकार्थी 3 फॉर 47, एक ये है मेन, और एक विकेट मोंद्रा को मिली है, लेकिन मोंद्रा को मार भी पड़ी है, ठीक है। 9.5 ओवर्स में उसे 66 रन्स पड़े हैं। इसके अलावा बाकी तकरीबन सब कोई 5, 6, 7 के रन रेट से मार पड़ी है आयरलैंड के, क्योंकि आयरलैंड मिडल ओवर्स में कुछ नहीं कर सका। विकेट बैटिंग के लिए सेकंड इनिंग्स में तो बहुत इजी हो गई थी। वो जो रहमत शाह ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ उनका, बिल्कुल सही। विद द पैसेज ऑफ टाइम विकेट जो है ना वो बैटिंग के लिए इजी होती गई। अफगानिस्तान ने उठाकर उधर मारा सेकंड बैटिंग में, हालांकि 2 उनकी विकेट्स अर्ली गिर गई थी, इसके बावजूद भी विकेट आसान थी, उन्होंने प्रेशर नहीं लिया अफगानिस्तान ने, उन्होंने सुकून से बैटिंग किया। और फुल क्रेडिट टू अतल एंड रहमत शाह द वे दे बैटेड इन द मिडल ओवर्स। असल गेम इन्होंने बनाई ही उन मिडल ओवर्स में, और स्पेशली 15 ओवर्स के बाद, 15 ओवर्स के बाद ये शुरू हुए हैं। अफगानिस्तान के पहले चेजिंग में पहले 15 ओवरों में एक्शन नहीं है, 15 ओवरों के बाद असल एक्शन है, और फिर एंड तक वो एक्शन आपको नज़र आता है। इस वीडियो में इतने ही।